तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे सभी लोग आप लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए बच्चों, ये वीडियो बनाने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। देखिए थोड़ा सा इस पर कुछ लाइन वाइन पड़ी हुई है, तो मतलब कि इस टॉपिक में मैंने वीडियो एक पहले मैंने बना रखा था, लेकिन वो वीडियो कहीं से उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, वीडियो बहुत थोड़ा सा लाइनिंग आने लगी। तो इस वीडियो को मैं फिर से शूट कर रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो फिर से एनर्जी के साथ, क्योंकि एक बार वीडियो इंसान जब बनाता है उसके बाद सब कुछ प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारा मन टूट जाता है। तो ऐसे कोई बात नहीं है, हम लोग फिर से अपनी इस टॉपिक को, अब तो भाई आप तो वीडियो तो आप पहली बार देख रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक को हम लोग फिर से अपने तरफ से ही मैं इस पर पूरी एनर्जी लाता हूँ। कोई बात नहीं, लाख प्रॉब्लम आएगी, लाख समस्याएं आएंगी, लेकिन हम लोग अपने रास्ते से नहीं भटकने वाले हैं, ठीक है ना। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं लाइट के ऊपर। किसके ऊपर? लाइट के ऊपर। देखिए भाई, लाइट के ऊपर बात करेंगे भाई, प्रकाश क्या होता है बच्चों। तो देखिए ध्यान से, तो इस लाइट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों आप जानते हैं प्रकाश क्या होता है, आप क्लास 10th में हैं। ये वीडियो मेरी खास करके मेरे जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, जो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है बच्चों फिजिक्स का। और आप हिंदी माध्यम से किसी भी बोर्ड के हों, आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग नोट्स और पेन लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमें नोट्स भी बनाने हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। हाँ देखिए बच्चों, मैं देख रहा था वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चकाचक एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए ध्यान से बच्चों, हम बात करेंगे भाई लाइट क्या है बच्चों। देखिए आप जानते हैं ये मेरा जो रूम है, आप ये भी जान रहे हैं कि पूरे लाइट के चलते ही आप हमें देख पा रहे हैं, विदाउट लाइट आप हमें नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों क्या है इसका मतलब, क्या है कि जो लाइट है बच्चों, लाइट एक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन हम लाइट को नहीं देख पाते हैं। हम लाइट की सहायता से किसी वस्तु को देख लेते हैं, लेकिन लाइट को हम लोग नहीं देख पाते हैं। मतलब क्या है कि भाई अगर मान लीजिए कोई एक अंधेरे कमरे में, आपको मैंने कहा कि आप जाइए, एक बॉल को ढूंढना है। ये बॉल है बच्चों, ये बॉल है बी, ठीक है ना, ये बॉल हम लोग का है। अब देखिए बच्चों ध्यान दें कि मैं आपको एक टॉर्च लिया, आपने टॉर्च लिया, तो टॉर्च को बच्चों आप ऐसे जलाओगे, टॉर्च जलाओगे, तो टॉर्च से जो लाइट है वो जाएगी बॉल पर, तो वहां से जो लाइट होगी भाई बॉल से टकराएगी, वो मेरे आंखों पर आएगी रिफ्लेक्ट। यहां से लाइट गई, यहां से लाइट गई, और यहां पर तो हम हैं, ठीक है। सर जी कैसे दिख रहे हैं? सर जी कैसे दिख रहे हैं? सर जी यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई। ये बच्चों लाइट कैसे गई कैसे आई हमें ये पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ लाइट यहाँ से, लाइट टॉर्च से निकलने के बाद बॉल पर पड़ी, बॉल से मेरी आंखों पर आई, तभी मैं वस्तु को देख पाया हूँ। लेकिन लाइट कहाँ जा रही है मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ। लाइट बॉल पर पड़ी, बॉल पर पड़ने के बाद मेरी आंखों पर पड़ी, जिसकी सहायता से मैं बॉल को देख पा रहा हूँ। अगर लाइट की सहायता से, अगर टॉर्च की सहायता से अगर आपको बल्ब को देख, बॉल को ढूंढना है, तो आप टॉर्च को अपनी आंखों पर ऐसे जलाए जलाए नहीं घूमेंगे कि नहीं हाँ बॉल कहाँ है। अरे भाई इस टॉर्च का ऑब्जेक्ट पर पड़ना बहुत जरूरी है, जिस ऑब्जेक्ट को आप ढूंढ रहे हैं। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जब सब कुछ सही है। तो मतलब क्या भैया कि जो लाइट है, लाइट की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन लाइट स्वयं दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। अच्छा हम लोग बात करते हैं भाई लाइट के प्रॉपर्टी के ऊपर। जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज में देखेंगे ध्यान से, प्रॉपर्टीज क्या इसकी है। प्रकाश के कारण हम देखिए एक एक टॉपिक बोलेंगे। प्रकाश के कारण हम वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। ये बात जो, यही बात तो मैंने समझाया था, ठीक है। प्रकाश के कारण हम वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, ठीक। प्रकाश है, ये लाइट है, जो सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है वो है प्रकाश। ये प्रकाश किसी लड़के का नाम नहीं जो तुम्हारे साथ पढ़ता है। ठीक है। प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में चलता है बच्चों, विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। देखो विद्युत तरंगें क्या होती हैं, देखो बच्चे ध्यान से,
आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। देखिए, तरंगे मुख्यतः अपने संचरण के ऊपर, अपने संचरण के आधार पर बच्चों दो प्रकार की होती हैं। एक वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है और एक यांत्रिक तरंगे होती है। यांत्रिक तरंगे का मतलब क्या भैया, जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और वैद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत तरंगे जिनको चलने के लिए बच्चों माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब लाइट क्या है बच्चों, तो विद्युत तरंगे, इसको लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या है कि लाइट को बच्चों चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो हम लोग देखेंगे भाई कैसे लाइट को माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती। अब देखो ध्यान से, मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास बच्चों ये अर्थ है ना, और ये बच्चों सन है, सूर्य, ठीक है। तो सूर्य से आप भी जानते हैं कि इस अर्थ के ऊपर कुछ ही लेयर तक, कुछ ही ऊंचाई तक बच्चों वायु है, कुछ ही ऊंचाई तक, सभी जगह वायु नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कई कुछ स्थान कुछ ऐसे हैं जहां पर कुछ भी नहीं है, जहां पर कुछ नहीं बच्चों, वहां पर कहेंगे निर्वात। क्या बच्चों, निर्वात। निर्वात का मतलब कोई माध्यम नहीं, माध्यम जहां पर नहीं है वहां पर निर्वात। क्या बच्चों, निर्वात। अब दिख रहा है, तो ये किरणें बच्चों सूर्य से पृथ्वी पर आने के लिए इसको कुछ ऐसे स्थान मिले होंगे जो वहां पर कुछ भी नहीं रहा होगा। मतलब क्या है, जहां पर निर्वात है वहां से भी प्रकाश चलकर पृथ्वी पर आया है। मतलब कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम हो सकता नहीं है। इसका मतलब क्या भाई, प्रकाश निर्वात में भी चलता है। यही बात तुमने कहने मिला भाई, आई नहीं बात समझ में। तो देखिए ध्यान से, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग में चलता है, मतलब प्रकाश को निर्वात में भी चल सकता है, इसलिए उसे लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब देखो बच्चे ध्यान से, दृश्य प्रकाश क्या है। देखो बच्चे ध्यान से, मैं आपसे बात कहूं कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग रात को जब पढ़ते हैं, मान लीजिए रात को पढ़ रहे हैं, ठीक, तो कमरे में लाइट नहीं है, कमरे में लाइट नहीं है, आप मोमबत्ती का यूज कर रहे हैं, मोमबत्ती यूज कर रहे हैं, तो मोमबत्ती से पास रखकर आप पुस्तक को पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना, जो भी पुस्तक है। तो मैं आपसे बात कहूं कि इस मोमबत्ती के जगह पर आप ऐसे प्रकाश के स्रोत का मतलब कि उपयोग करिए जो मोमबत्ती से भी कम उजाला करता हो। बच्चों एकदम कम से कम उजाला करता हो, मतलब कि इतना कम उजाला करे कि जिस उजाले में आप पुस्तक को पढ़ ही ना पाए ना। मतलब क्या है, एक अगर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बच्चों एकदम कम हो जाएगी तो हम उसकी सहायता से किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। मतलब क्या है, 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य से अगर नीचे का प्रकाश अगर आप लिए तो उस प्रकाश की उपस्थिति में आप किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। आए कि नहीं समझ में। अगर मैं आपसे बात कहूं कि अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें भैया 4000, 5000, 6000 जो भी है, लास्ट तक 7800, इस यहां तक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अगर इसके बीच में प्रकाश होगा तो उसकी सहायता से आप लोग किसी वस्तु को खूब आराम से देख पाएंगे। अगर 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश हुआ, जैसे कि आपके आंख पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, खूब ढेर सारे हाइड्रोजन बल्ब बार दे और आपसे कहा जाए कि ताकने के लिए, ताको देखो, तो क्या आप देख पाएंगे? यहाँ तो एक टार्च अगर आपके आंख पर जला जाता है तो आपका आंखें चकचौंध हो जाती हैं। सोचिए ध्यान से, तरंगदैर्घ्य मतलब क्या है भैया कि बहुत ज्यादा उसकी तरंगदैर्घ्य, बहुत ज्यादा उसकी शक्ति हो गई। तो प्रकाश अगर ज्यादा कम है तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। उसकी सहायता से हम वस्तु देख ही नहीं पाएंगे। वो इतना योग्य नहीं कि वो हमें किसी वस्तु को दिखा दे। लेकिन वही प्रकाश की तीव्रता अगर बहुत ज्यादा हो गई तो हमारी क्षमता नहीं कि उस प्रकाश हम लोग देख सके। हमारी आंखों की रोशनी पट से चली जा सकती है, ज्यादा तीव्रता हो गई तो, अरे ज्यादा तरंगदैर्घ्य हो गया था, आए ना समझ में, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, दृश्य तरंगे ऐसा प्रकाश जिसकी सहायता से लोग वस्तु देख सकते हैं, उसका तरंगदैर्घ्य बच्चों 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है।
अगर 7800 एंगस्ट्रॉम्स हुआ तो हम लोग देख ही नहीं सकते, मेरे पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, ठीक है ना। 3900 एंगस्ट्रॉम्स अगर नीचे होगा तो इसमें मुझे वस्तु दिखाई ही नहीं देगी, इससे नीचे वस्तु दिखाई नहीं देगी, इससे ऊपर के प्रकाश में वस्तु को हम देख ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब देखिए अब बात समझिएगा। अब उसमें बात करें भाई कि अगला भाई क्या हम लोग का है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। भैया ये बातें हमने पहले भी कर रखी है कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी चलता है। अगली पॉइंट, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। लोग यही बातें मैंने फिर कह दिया, प्रकाश निर्वात में चल सकता है जहां पर कुछ भी माध्यम ना हो। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ध्यान दो, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बच्चों इसको सी से, क्या सी से, सी बराबर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बच्चों में आपको बता ध्यान से कि आज तक जितनी भी वस्तु है सबसे अगर अधिक अगर स्पीड है तो अगर किसी चीज की है तो बच्चों प्रकाश की चाल की है, प्रकाश की चाल है। प्रकाश से ज्यादा आज तक किसी की स्पीड नहीं हुई, प्रकाश से ज्यादा आज तक किसी की भी स्पीड नहीं हुई है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं प्रकाश से ज्यादा स्पीड पर आप किसी वस्तु को फेंक भी नहीं सकते, ले जा भी नहीं सकते, ध्यान है ना। ये बच्चे छोटी मोटी स्पीड नहीं है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, फील करेंगे ये स्पीड है क्या। अच्छा इसको भी थोड़ा मैं सॉल्व कर दूं, 3 × 10 भी आ रहा है, 10 का पावर 8 है ना, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया, ये मीटर पर सेकंड। अगर मैं इससे में 1000 से भाग दे दूं तो ये मीटर किस हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। इसमें मैंने 1000 से भाग दिया तो ये हम लोग को मिलेगा भैया 3 × 1 2 3 4 5 6 7 8 बटा के 1000, 1 2 3 1 2 3, ये किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 मीटर में 1 बटा के 1000 किलोमीटर होता है। शुरू करेगा 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकंड। बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। बच्चों 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सोचो ध्यान से, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बच्चों, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। छोटी सी चाल नहीं हुई, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है प्रकाश। सोचिए ध्यान से, तभी तो सूर्य से प्रकाश की किरणें धरती पर कितनी जल्दी आ जाती है। आने वाले समय में इतनी स्पीड से चलने के बावजूद भी अगर हम लोग की स्पीड से पता, अगर एक जितनी स्पीड हम लोग बाइक चलाते हैं, यहाँ पर आप चलाते हैं बाइक कोई 60 70 80 की स्पीड में, तो पता चलता है भैया बहुत ज्यादा स्पीड है। कितने लड़के लोग 80 की स्पीड में चलाए होंगे, 70 की स्पीड में चलाए होंगे, 90 भी बहुत गए होंगे, तो पता चलता है कि यहाँ कर्जा धुक धुक करने लगता है। भैया आज तक हम भैया 50-60 के ऊपर नहीं गए। आप लोग भी यही कहूँगा मैं कि आप लोग भी गाड़ी अगर चलाते हैं तो पहली बात आप अगर 18 के नीचे तो आप गाड़ी चलाइए ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि भाई एक कहते हैं कि नए लड़कों को अगर दिया जाता है गाड़ी तो उनको समझ आता है कि इनका बस कान ही ऐठना है, बस वो उनका कान ऐठेंगे, पता चलेगा उधर से सही सलामत आए कि ना आए, कुछ पता नहीं है जी। तो आप लोग बहुत ही आराम से अगर गाड़ी अगर चलाते भी हैं तो बहुत आराम चलाया करिए अच्छे से एकदम। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बच्चों काफी ज्यादा स्पीड हो गई, बहुत ज्यादा स्पीड हो गई बच्चों, ध्यान रहे, ठीक है ना। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, क्या बच्चों, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो भैया ये आप लोग 6 7 8 में आप लोगों ने इस बार को एक विज्ञान की किताब आप लोग पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक टार्च ले ले, हम लोग टार्च ले लें, ये गांधी जी की टार्च है, गांधी जी की टार्च है, ये गांधी जी की टार्च, यही गांधी जी की टार्च हमने हमें आज़ादी दी थी। गांधी जी के चरखे ने आज़ादी दिलाई थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ गांधी जी के टार्च ने आज़ादी दिलाई थी। हाँ, क्योंकि गांधी जी की टार्च जो थी वो सीधी रेखा में चलती थी, नहीं पाता, इससे जो प्रकाश में जो किरणें होती है उसी रेखा में। मैंने यहाँ पर एक कागज का गत्ता लगा दिया, ये भी कागज गत्ता, ये भी कागज गत्ता। यहाँ पर मैंने एक लगा दी स्क्रीन, एक पर्दा,
और इस गत्ते पर बच्चों मैंने एक होल यहाँ, एक होल यहाँ, एक होल यहाँ। अगर बच्चों इसमें से एक भी गत्ता अगर मैं ऊपर नीचे कर दूं तो यहाँ से जो प्रकाश किरण वो यार भाई स्क्रीन पर भी मुझे दिखाई नहीं देगा। यहाँ से प्रकाश जो किरण, मतलब क्या है कि इस टार्च से जलने वाली प्रकाश किरणें इस स्क्रीन पर तभी मुझे दिखाई देंगी, तभी दिखाई देंगे बच्चों जब ये तीनों के तीनों होल क्या है बच्चों, ये S1 होल, ये S2 होल, ये S3 होल, तीनों के तीनों होल क्या बच्चों एक सीधी लाइन में हो, तभी हमें ये प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में हम वहां पर मुझे भाई पर्दे में दिखाई देंगी। बच्चों हम देख रहे हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हमारा वीडियो का सफर बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, अब आप भी जानते हो कि सर जी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो पर भाई पहली बार आए हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करिए। और आपके सपोर्ट क्या है भाई मेरे लिए, अच्छा मतलब इससे भी ये पता चलता है भाई कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। मैं इस पर ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि भाई टाइम आपका भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को और भी चीजें पढ़नी है, हम लोग प्रकाश से पूर्ण पढ़ रहे हैं। अच्छा ये अच्छा हो गया। अब प्रकाश पारदर्शी माध्यम को पार करता है, पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार हम लोग देख सके, जल हो गया, कांच हो गया, ठीक है ना, पारदर्शी माध्यम को पार करता है। तो मान लीजिए अगर ये कोई बच्चों जल है, जल में यहाँ पर एक मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये हो गया मछली, ये हो गई पूछ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अरे ये हो गया सर जी मछली, हाँ मछली 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 मछली, ये है मछली, हाँ मेरी मछली ऐसी होती है मेरी मछली ऐसी होती है। और ये सूर्य 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 सूर्या भाई, सूर्या भाई डॉन, सूर्या भाई डॉन, सूर्या भाई डॉन, सूर्या भाई डॉन सर, ये सूर्या, सूर्या डॉन कौन है, अरे वो सूर्या नहीं अपना सूर्या, जो 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 अपना सूर्या छक्का मार रहा है, ठीक है ना, छक्का मार रहा है इस समय, जो क्रिकेट के मैच में छक्का मार रहा है जी, सूर्या, सूर्य कुमार यादव है जी। अच्छा एकदम बेहतरीन प्लेयर, हमारा भी प्लेयर, आज भी प्लेयर, सभी प्लेयर मस्त है, ठीक है ना, सब प्लेयर बढ़िया है। अब देखिए से तो भाई ये सूर्य है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, ये चीजें। अभी जल एक पारदर्शी माध्यम है, अगर इसको पार न करता तो हम लोग अभी मछली कैसे देख पाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो भाई क्या है, जो सूर्य जो किरणें होती है, जो प्रकाश होता है बच्चों, वो पारदर्शी माध्यम में से ये पार करता है ना। किसी भी कांच से आप आर पार देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरणें उसको आर पार कर जाती है, तभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन न बच्चों, देखिए ऐसे प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन का गुण पाता है, ठीक है ना, इत्यादि गुण पाता है। प्रकाश में परावर्तन भी होता है, अपवर्तन। परावर्तन का मतलब क्या बच्चों, प्रकाश किसी एक सतह से आई ऐसे चली गई, प्रकाश ये परावर्तक तल, ये कोई दर्पण हो गया, तो प्रकाश किसी सतह से बच्चों आई चली गई, मतलब किसी सतह से टकरा कर प्रकाश की किरणें वापस लौट जाना, उसे लोग कहते हैं परावर्तन। अगर मान लीजिए कोई जल है, प्रकाश की किरणें ऐसे गई, जल में प्रवेश कर गई बच्चों, ठीक है ना, तो बच्चों ये थोड़ा सा अपने मार्ग थोड़ा हट जाएगी। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती हैं तो अपने मार्ग से हट जाती हैं, जिसे लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ये दो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन आप लोग को कक्षा 10 में पढ़ना है। और भी प्रकाश के गुण है, ध्रुवण है, विवर्तन है, ठीक है ना, और भी चीजें हैं प्रकाश के जो आप लोग को भी आगे चलकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब मेरे प्यारे बच्चों इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, 10वीं टॉपिक। हमारे पास 9 टॉपिक पता, मैं 10वीं टॉपिक यहाँ पे लिखूंगा कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान रखो कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या भैया, कि जो अनुप्रस्थ रूप से संचरित हो। देखिए ध्यान से, अब यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोग का 10 में है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या है। मान लीजिए कि जब भी कोई कण बच्चों, जैसे कोई तरंग बच्चों, कोई तरंग इस माध्यम कणों से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करने से अगर सच में, इसको क्या हम बोलते हैं अंदर, क्या बोलते हैं अंदर। लेकिन जब यही माध्यम कण बच्चों ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब क्या बच्चों एक एरिया के रूप में, मतलब कि एक सर्कुलर फॉर्म में, मतलब कि एक यहाँ संचरण, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे मतलब क्या है, ऐसे संचरित हो तो बच्चों इसको बोलते भी है अनुप्रस्थ। क्या बच्चों, अनुप्रस्थ। मतलब से मान लीजिए कि यह एक मार्कर है, मार्कर की ये कैसा भाग है, ये लोग भाई अनुप्रस्थ भाग। क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये लोग इसका अनुदैर्घ्य। क्या बच्चों, इस मार्कर को हम ऐसे काटेंगे, कट करके तो जब अगर हम लंबाई के अनुरूप काट रहे हैं बच्चों तो समझते हैं अनुदैर्घ्य, अगर इसके मोटाई को तो अनुप्रस्थ।
ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश है बच्चों को एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। आप इतना ही सब ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आई ना समझ बच्चों, ठीक। तो ये हम लोग को भाई इससे आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, एकदम अच्छे से एकदम पढ़ाई आप लोग करते रहिए। तो बच्चों लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।